Hello बच्चों, let's read this question. The question says describe the manufacture of sulfuric acid by contact process. ठीक, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को हमें बताना है. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस. जो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 इज basically burning of sulfur or sulfidors in air to generate SO2. ठीक, पहला स्टेप होता है बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइडोज इन एयर टू जनरेट SO2. ठीक, पहला क्या होगा? यहाँ देखो, ये है ना सल्फर बर्नर, हमारे पास सल्फर है, उसको बेसिकली बर्न किया जाता है इन एयर टू जनरेट SO2. ठीक, फिर क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास? नेक्स्ट स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ SO2. स्टेप 2 इज conversion of SO2 to SO3. ठीक, फिर हमारे पास SO2 का कन्वर्जन किस में होता है? SO3 में. ठीक, कैसे होता है? by the reaction of SO2 with oxygen in presence of a catalyst. कौन सा कैटलिस्ट? V2O5, है ना. क्या करेंगे? बेसिकली जो हमारे पास SO2 होगा और ऑक्सीजन होगा, उसको ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 ताकि हमारे पास क्या बन जाए? SO3. ठीक, फिर जो थर्ड स्टेप होता है ना हमारे पास, थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है हमारे पास अब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 by H2SO4 to give oleum. oleum क्या होता है हमारे पास? oleum is H2S2O7. जो हमारे पास SO3 था, उसको अब्सॉर्ब किसने किया? सल्फ्यूरिक एसिड ने. तो हमारे पास क्या बना? ओलियम. ठीक, इसको हम लोग एक और बात समझना चाहें तो समझ सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. देखो, पहले हमारे पास था एयर को पास किया हमने सल्फर से ताकि वो कन्वर्ट हो जाए किस में? SO2 में. राइट, SO2 को फिर हमको प्योरीफाई करना होता है क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और उसमें आर्सेनिक भी प्रेजेंट होता है. तो उन दोनों को रिमूव करने के लिए पहले हमने डस्ट प्रेसिपिटेटर यूज किया, फिर उसको वॉश किया, फिर हमने ड्राई किया, फिर हमने जो आर्सेनिक की जो भी हमारे पास वो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उसको रिमूव किया. किससे? आर्सेनिक प्यूरिफायर, जिसमें हमारे पास क्या होता है? जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. ठीक, फिर हमने क्या किया? फिर हमने SO2 जो हमारे पास SO2 था, उसका रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5. तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास बना SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड. राइट, ये रिएक्शन हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. कैसी रिएक्शन होती है ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. ठीक, इसके लिए हमारे पास लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशंस की जरूरत होती है. बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा. ओके, जो प्लांट है उसको ऑपरेट किया जाता है 2 बार प्रेशर पे और 720 केल्विन टेम्परेचर पे. ठीक, अब अगर हम लोग बात करें जो हमारे पास SO3 था, राइट, जो हमारा थर्ड स्टेप था ना, वो क्या था? जो SO3 था उसका अब्जॉर्प्शन किसने किया? H2SO4 ने. हमारे पास क्या बना?
ओलियम। फिर ओलियम के साथ क्या किया जाता है? हमें तो बनाना था सल्फ्यूरिक एसिड, हमने ओलियम क्यों लिया? तो देखो, ओलियम को फिर डाइल्यूट किया जाता है। ओलियम को क्या किया जाता है? ओलियम को हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो हमारे पास हमें 96 टू 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट the production of sulfuric acid by contact process. I hope you understood it well. Thank you and all the best.